आज कुंडलिनी को लेकर सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि गलत धारणाएं हैं। अधिकतर लोग कुंडलिनी को या तो सीधे सेक्स से जोड़ देते हैं या फिर किसी चमत्कारी अनुभव की तरह देखते हैं। कोई इसे तीव्र सुख मानता है, कोई अचानक होने वाली अलौकिक घटना। दोनों ही दृष्टियां अधूरी ही नहीं, बल्कि भ्रामक है, क्योंकि कुंडलिनी न तो सेक्स है और न ही कोई जादुई अनुभव, बल्कि शरीर और चेतना के भीतर चलने वाली एक गहरी प्रक्रिया है। यौन ऊर्जा को लेकर भी यही भ्रम है। कुछ लोग उसे दबाने को ही साधना मान लेते हैं, जैसे ऊर्जा को नकार देना ही आध्यात्मिकता हो, जबकि दबाई गई ऊर्जा भीतर ही भीतर विकृति पैदा करती है। दूसरी ओर भोग को ही समाधान मान लिया गया, जैसे बार बार बाहर निकाल देने से समस्या समाप्त हो जाएगी, पर भोग केवल अस्थायी राहत देता है, रूपांतरण नहीं। ऋषियों ने इन दोनों अतियों को नकारा। उन्होंने न तो दमन सिखाया, न अंधा भोग। उन्होंने एक तीसरा मार्ग बताया, जिसे उन्होंने रूपांतरण कहा। रूपांतरण का अर्थ है ऊर्जा को नष्ट करना नहीं, न ही उसे अनियंत्रित रूप से बाहर बहा देना। इसका अर्थ है उसी ऊर्जा को एक नए स्तर पर ले जाना। वही यौन ऊर्जा जब अचेतन रूप से नीचे की ओर बहती है तो केवल भोग बनती है, लेकिन जब वही ऊर्जा समझ, स्थिरता और जागरूकता के साथ दिशा बदलती है तो वो कुंडलिनी की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। इसलिए कुंडलिनी को अनुभव मानना भी भूल है। अनुभव आते जाते रहते हैं, पर कुंडलिनी एक दीर्घकालिक आंतरिक परिवर्तन है। इसलिए शुरुआत में ही यह स्पष्ट होना जरूरी है कि कुंडलिनी कोई झटका नहीं है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये शरीर, मन और ऊर्जा के धीरे धीरे परिपक्व होने की प्रक्रिया है। जब ये समझ बनती है, तभी साधक गलत आकर्षणों से बच पाता है। यही समझ इस यात्रा की असली शुरुआत है और इसी बिंदु पर अधिकतर लोग चूक जाते हैं। यौन ऊर्जा को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे केवल सेक्स तक सीमित कर दिया गया है। वास्तव में यौन ऊर्जा जीवन की सबसे मूल, सबसे कच्ची और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यही वो शक्ति है जिससे शरीर का निर्माण होता है। एक कोशिका से पूर्ण शरीर तक की पूरी यात्रा इसी ऊर्जा के विस्तार से संभव होती है। यदि ये ऊर्जा ना हो तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए इसे छोटा या तुच्छ समझना स्वयं जीवन को न समझ पाने का संकेत है। यही ऊर्जा केवल शरीर ही नहीं बनाती, बल्कि जीवन की हर गति को चलाती है। आकर्षण, रचना, आगे बढ़ने की चाह, कुछ नया करने की आग, किसी की ओर खिंचाव, ये सब इसी एक ऊर्जा के अलग अलग रूप है। जब ये ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित होती है तो वो संबंधों, भोग और रचना में दिखाई देती है। जब यही ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ती है तो वही चेतना, स्पष्टता और गहराई का आधार बनती है। ऊर्जा एक ही है, केवल उसकी दिशा बदलती है। समस्या कभी ऊर्जा में नहीं होती। ना यौन ऊर्जा अशुद्ध है, ना खतरनाक। समस्या तब पैदा होती है जब ऊर्जा अचेतन रूप से बहने लगती है, बिना समझ के, बिना जागरूकता के। जब ऊर्जा केवल नीचे और बाहर की ओर जाती है तो व्यक्ति उसी में उलझ कर रह जाता है, और जब वही ऊर्जा दबा दी जाती है तो वो विकृत रूप ले लेती है। दोनों ही स्थितियां असंतुलन पैदा करती हैं। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि ऊर्जा कभी अशुद्ध नहीं होती, उसका उपयोग अचेतन हो सकता है। जैसे आग भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है, वैसे ही यौन ऊर्जा भी जीवन को ऊंचा उठा सकती है या व्यक्ति को बिखेर सकती है। अंतर केवल जागरूकता और दिशा का है। जब ये स्पष्ट होता है, तभी कुंडलिनी की प्रक्रिया को सही संदर्भ में समझा जा सकता है। प्राचीन ऋषियों की दृष्टि में शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं था। उनके लिए शरीर एक जीवित तंत्र था, जिसमें ऊर्जा का एक स्पष्ट मार्ग होता है। उन्होंने शरीर को बाहर से नहीं, भीतर से देखा। इसी कारण उनके लिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि जीवन ऊर्जा सामान्य रूप से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। जन्म, प्रजनन और भोग की पूरी प्रक्रिया इसी नीचे की दिशा से संचालित होती है। ये स्वाभाविक है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ऋषियों ने यहीं रुकने को पूर्ण जीवन नहीं माना। उन्होंने देखा कि वही ऊर्जा यदि केवल नीचे ही बहती रहे तो चेतना एक निश्चित स्तर से ऊपर नहीं उठ पाती। इसलिए उन्होंने एक विपरीत संभावना की ओर संकेत किया। जब वही ऊर्जा
अपनी सामान्य दिशा छोड़कर ऊपर की ओर बहने लगती है, तब कुंडलिनी की प्रक्रिया आरंभ होती है। कुंडलिनी कोई नई ऊर्जा नहीं है, बल्कि उसी ऊर्जा का उल्टा प्रवाह है जिसे अब तक व्यक्ति बाहर की ओर खर्च करता रहा है। इस प्रक्रिया में रीढ़ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक दृष्टि में रीढ़ केवल शरीर को सहारा देने वाली हड्डियों की श्रृंखला है, लेकिन प्राचीन शरीर तंत्र में रीढ़ को ऊर्जा का मुख्य मार्ग माना गया। यही वो सीधा मार्ग है जिसके माध्यम से ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर यात्रा कर सकती है। इसलिए कुंडलिनी को कभी किसी स्थान या बिंदु तक सीमित नहीं किया गया, बल्कि उसे एक प्रवाह के रूप में देखा गया। इस पूरे संदर्भ में अत्यधिक शब्दावली या जटिल विवरण आवश्यक नहीं है। मूल बात केवल इतनी है कि जब नीचे की ओर बहने वाली ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, तभी जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। यही वो सरल सत्य है जिसे ऋषियों ने समझा और जिसे आज की भाषा में जटिल बना दिया गया है। यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम पैदा किया गया है। रूपांतरण शब्द सुनते ही लोग मान लेते हैं कि इसका अर्थ सेक्स छोड़ देना है। ये समझ बिल्कुल गलत है। रूपांतरण त्याग नहीं है, बल्कि समझ है। ये शरीर या जीवन से भागने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा के साथ गहराई से काम करने की विधि है। ऋषियों ने कभी भी ये नहीं कहा कि ऊर्जा को नकार दो। उन्होंने केवल इतना कहा कि उसे अचेतन रूप से बाहर मत गिरने दो। रूपांतरण का वास्तविक अर्थ है ऊर्जा को व्यर्थ खर्च होने से रोकना। जब यौन ऊर्जा बार बार बिना जागरूकता के बाहर निकल जाती है, तो शरीर और मन दोनों कमजोर पड़ते हैं। व्यक्ति को लगता है कि उसने कुछ पा लिया, लेकिन भीतर एक खालीपन रह जाता है। इसके विपरीत, जब वही ऊर्जा बाहर नहीं गिरती, तो वो भीतर ही भीतर संचित होती है। संचित ऊर्जा दबाव नहीं बनाती, बल्कि परिष्कृत होने लगती है। यही परिष्करण कुंडलिनी प्रक्रिया का आधार है। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। जब भाप को खुला छोड़ दिया जाता है, तो वो वातावरण में फैल जाती है और उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन जब उसी भाप को एक बंद तंत्र में रोका जाता है, तो उसका दबाव बढ़ता है और वही दबाव टरबाइन को घुमा देता है। बिजली पैदा होती है। न भाप नहीं है, न ऊर्जा बदली है केवल व्यवस्था। ठीक यही बात यौन ऊर्जा के साथ भी घटती है। जब ऊर्जा खर्च नहीं होती, तो वो स्वतः ही ऊपर उठने लगती है। इसे खींचने या धकेलने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि रूपांतरण कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक आंतरिक समझ है। जैसे ही ये समझ स्थिर होती है, ऊर्जा का व्यवहार बदलने लगता है, और यहीं से कुंडलिनी जागरण की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि कुंडलिनी कोई स्विच है जिसे सही मंत्र, सही अभ्यास या किसी तीव्र तकनीक से अचानक चालू किया जा सकता है। यही सोच सबसे अधिक नुकसान करती है। कुंडलिनी इसलिए अचानक नहीं जागती क्योंकि अधिकतर शरीर उसके लिए तैयार ही नहीं होते। वर्षों तक ऊर्जा को बाहर की ओर खर्च करने के बाद शरीर की धारण क्षमता कम हो जाती है। ऐसा शरीर तीव्र ऊर्जा को संभाल नहीं सकता। इसके साथ ही तंत्रिका तंत्र भी कमजोर होता है। लगातार उत्तेजना, तनाव और असंतुलित जीवन के कारण नसें संवेदनशील तो हो जाती हैं, पर स्थिर नहीं रहती। कुंडलिनी जैसी सूक्ष्म और शक्तिशाली प्रक्रिया के लिए एक स्थिर तंत्रिका तंत्र आवश्यक है। यदि आधार ही कमजोर हो, तो ऊपर उठती ऊर्जा संतुलन के बजाय विक्षेप पैदा करती है। मन की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सामान्य मन लगातार बाहर की ओर भागता रहता है। विचार, इच्छाएं और कल्पनाएं ऊर्जा को फैलाती रहती हैं। ऐसा मन भीतर उठ रही ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप व्यक्ति या तो अनुभवों में उलझ जाता है या भय और भ्रम में फंस जाता है। यहीं एक स्पष्ट चेतावनी समझनी जरूरी है। जबरदस्ती किए गए अभ्यास, तीव्र श्वास तकनीकें या जल्दबाजी में अपनाई गई विधियां कुंडलिनी नहीं जगाती, बल्कि भ्रम और मानसिक असंतुलन को जन्म देती हैं। इसी कारण शास्त्रों में हमेशा मौन, संयम और स्थिरता पर जोर दिया गया है। ये कोई नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि शरीर और मन को तैयार करने की वैज्ञानिक शर्तें हैं। जब आधार स्थिर होता है, तभी ऊपर उठने की प्रक्रिया सुरक्षित और स्वाभाविक बनती है। यौन ऊर्जा को ऊपर उठाने की प्रक्रिया को लोग अक्सर किसी तकनीक या विशेष अभ्यास से जोड़ देते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ऊर्जा ऊपर उठाई नहीं जाती, वो स्वयं ऊपर उठती है।
ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है। कुंडलिनी की प्रक्रिया में कुछ करने से अधिक बहुत कुछ न करने की आवश्यकता होती है। जब शरीर और मन अपने स्वाभाविक संतुलन में आते हैं, तब ऊर्जा का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। सबसे पहला संकेत श्वास में दिखाई देता है। जब व्यक्ति अचेतन नहीं रहता तो श्वास गहरी और धीमी होने लगती है। इसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही भीतर की बेचैनी कम होती है, श्वास स्वयं लंबी और स्थिर हो जाती है। ये धीमी श्वास शरीर को संकेत देती है कि अब ऊर्जा को बाहर की ओर फेंकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सिद्धांत शरीर के तनाव से जुड़ा है। तनाव ऊर्जा को नीचे खींचता है। जैसे जैसे शरीर ढीला और शांत होता है, ऊर्जा के ऊपर उठने के लिए रास्ता खुलने लगता है। कसे हुए शरीर में ऊर्जा फंसी रहती है, जबकि सहज शरीर में वो प्रवाहित होती है। इसलिए कुंडलिनी का संबंध कठोर अनुशासन से नहीं, बल्कि गहरे विश्राम से है। तीसरा और सबसे सूक्ष्म सिद्धांत ध्यान से जुड़ा है। जब ध्यान लगातार नीचे की ओर अटका नहीं रहता, बल्कि सहज रूप से ऊपर की ओर फैलने लगता है, तब ऊर्जा भी उसी दिशा में बहने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि शरीर के भीतर होने वाली स्वाभाविक गति होती है। और यहीं एक बात स्पष्ट हो जाती है, जब शरीर शांत होता है, ऊर्जा स्वयं ऊपर उठती है। यही कुंडलिनी जागरण का मौन नियम है। कुंडलिनी जागरण को लेकर सबसे अधिक नाटक इसके लक्षणों को लेकर किया गया है। लोग झटकों, कंपन, रोशनी देखने या किसी असाधारण शक्ति के अनुभव को जागरण का प्रमाण मान लेते हैं, जबकि वास्तविक कुंडलिनी प्रक्रिया बहुत शांत और भीतर की होती है। उसमें दिखावा नहीं होता। जो जितना शांत है वही उतना वास्तविक है। वास्तविक संकेतों में सबसे पहला परिवर्तन इंद्रियों में दिखाई देता है। इंद्रियों की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। स्वाद, स्पर्श, दृश्य या उत्तेजना पहले जितनी खींचती थीं, अब उतनी पकड़ नहीं बनाती। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन फीका हो जाता है, बल्कि ये कि इंद्रियां अब व्यक्ति को खींचने के बजाय उसका अनुसरण करने लगती हैं। दूसरा संकेत है मौन की ओर स्वाभाविक झुकाव। व्यक्ति अकेले रहना चाहता है, पर यह पलायन नहीं होता। भीतर एक शांत पूर्णता होती है जिसे शब्दों या लोगों से भरने की आवश्यकता नहीं रहती। ये मौन भारी नहीं, बल्कि पोषक होता है। इसमें कोई संघर्ष नहीं होता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत भोग से जुड़ा है। भोग में रुचि घटती है, लेकिन दबाव नहीं बनता। इच्छा मरती नहीं, बस उसका आकर्षण ढीला पड़ जाता है। व्यक्ति कुछ छोड़ता नहीं, फिर भी बहुत कुछ छूट जाता है। यही वास्तविक रूपांतरण का प्रमाण है। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि कुंडलिनी जागरण क्या नहीं है। ये झटकों, आकस्मिक आंदोलनों या शरीर के अनियंत्रित कंपन का नाम नहीं है। ये विजन देखने या किसी विशेष शक्ति का अहंकार पैदा होने की प्रक्रिया भी नहीं है। जहां शक्ति का प्रदर्शन है, वहां जागरण नहीं, केवल मन का भ्रम है। ये प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि कुंडलिनी इतना मूल और महत्वपूर्ण सत्य है, तो इसे हमेशा खुले रूप में क्यों नहीं बताया गया? इसका उत्तर सरल है, पर गंभीर है। गलत हाथों में ये ज्ञान सहायक नहीं, विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि ये ज्ञान सूचना नहीं, शक्ति से जुड़ा है। और शक्ति जब अपरिपक्व मन को मिलती है, तो वो संतुलन नहीं, विकृति पैदा करती है। इसी कारण इस ज्ञान को कथा की तरह नहीं फैलाया गया, इसे परंपरा में रखा गया। परंपरा का अर्थ था धीरे धीरे पकाना, अचानक देना नहीं। शिष्य को पहले स्थिर किया जाता था, फिर ही उसे आगे बढ़ाया जाता था। यहां ज्ञान से अधिक महत्व पात्रता का था। आज ये क्रम टूट गया है। लोग शब्द चाहते हैं, पर तैयारी नहीं। आधुनिक मन शॉर्टकट का आदी हो चुका है। वो परिणाम चाहता है, प्रक्रिया नहीं। लेकिन कुंडलिनी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जाए। ये एक स्वाभाविक परिणाम है, जो तभी घटता है जब शरीर, मन और ऊर्जा एक स्तर की परिपक्वता तक पहुंचते हैं। बिना उस परिपक्वता के केवल शब्द मिलते हैं, अनुभव नहीं। इसीलिए ये बात अंत में स्पष्ट होनी चाहिए। कुंडलिनी जागरण कोई रोमांचक अनुभव नहीं है जिसे खोजा जाए। ये परिपक्वता का परिणाम है, जो खोजने से नहीं, तैयार होने से घटता है।